इस जीवन में जो आनंद आपको यहाँ है वो कहीं नहीं है। यहाँ का मतलब आप जिस अवस्था में भी है, जहाँ भी है, आनंद वही है। सुरेंद्र साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आज आदमी स्वयं से परेशान ना होके औरों से ज़्यादा परेशान है, ऐसा क्यों? संसार का मतलब यह होता है कि हम दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो ये सब संसार जो है ना, जितनी इच्छाएं सब समाप्त हो जाएगी। हमारी सारी इच्छाएं केवल दूसरे के कारण ही होती है। इसीलिए हम दूसरे के कारण परेशान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, दूसरा ही आपका नर्क है और मजा ही आपका स्वर्ग है। बस सब कुछ यहाँ से सारे दूसरे को हटा दिया जाए तो न आपको गाड़ी की इच्छा होगी, न मकान की इच्छा होगी, न किसी भी चीज की इच्छा होगी। इसलिए दूसरा ही आपके परेशानी का कारण भी है और दूसरा ही आपके आनंद का कारण भी है। क्योंकि जगत जो है, ये प्रकृति, ये आनंद के लिए बना हुआ है। और दूसरा क्या है? ये प्रकृति का एक भाग है। जो दूसरे का जो भाग होगा प्रकृति ही है। तो आनंद वहां है और आनंद लेने वाला अंदर है। उसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। जो अंदर आनंद होगा तभी आप दूसरे का आनंद ले सकते हैं। इसलिए अगर हम केवल विचार को बदल दें कि दूसरा केवल आनंद के लिए है, तब तो आनंद आने लगेगा। हम अपने विचार में किए हैं कि दूसरे के कारण परेशान होते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। अगर अभी से आप सोचना शुरू कर दें दूसरे के कारण हम आनंदित होते हैं, तो आप आनंद में आएंगे। दूसरा प्रश्न, जैसे आपने कहा, जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, वो अगर खत्म हो जाए, आप एकांत में चले जाएं, अकेले हो जाएं, तो आपको आनंद आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको बिल्कुल वो सब चीज़ नहीं रहेगी। मगर जो इच्छाएं हैं वही एक विकास की जननी है, ऐसा कहा जाता है भौतिक युग में। तो विकास तो रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगी सब चीज़ की। विकास का अर्थ क्या होता है? आप जब एक बच्चे थे तो आपको बहुत आनंद आता था। बिल्कुल ठीक। आपका विकास हो रहा है तो आपको आनंद भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके आयु बढ़ने के साथ या आपकी विकास के साथ आपका आनंद बढ़ना चाहिए। जिसको आयु के साथ अपने जीवन के यात्रा के साथ विकास नहीं हो रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, भौतिक विकास की बात है, वो आपको आनंद नहीं देती है, तो वह विकास आपके लिए व्यर्थ है, जो आपको आनंद की तरफ न ले जाए। अगर आप बचपन से हर दिन आपका आनंद बढ़ना चाहिए, अगर आपका हर दिन आनंद बढ़ना चाहिए जिस विकास से, वही विकास आपके जीवन का विकास है। 10 साल, 20 साल, 100 साल की आप आए हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारत खड़ा करने को विकास करते हैं, हवाई जहाज बनाने को विकास करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर सोफा, सुंदर सुंदर गाड़ी बनाने को विकास करते हैं। लेकिन आप तो आए हैं आनंद के लिए। क्या आपको आनंद मिलता है? जब आनंद नहीं मिलता है तो क्या वो विकास है? वो आपके लिए विनाश है। विकास तो वह है जो हर दिन आप आनंद बढ़े, आनंद बढ़े, आनंद बढ़े। बचपन में आनंद हो, उससे ज्यादा जवानी में आनंद हो, उससे ज्यादा बुढ़ापा में आनंद हो। लेकिन आप उठाकर देखेंगे कि लोग इस विकास के साथ आनंदित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। इसलिए विकास चाहिए, भौतिक विकास नहीं। इस विचार के हिसाब से तो आनंद इंसान को कर्म करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। वह वही होना चाहिए जिसमें आनंद दिए। आप वो कर्म करते हैं जो आपको परेशान करता है। आप बड़े खुश होकर गाड़ी लेके चलते हैं, आप किसी हिल स्टेशन में पहुंचते हैं, आनंद के लिए पहुंचते हैं, और पूरा परेशान होकर ट्रैफिक का अरे बहुत परेशानी हो रही है। इस जीवन में जो आनंद आपको यहाँ है वो कहीं नहीं है। यहाँ का मतलब आप जिस अवस्था में भी है, जहाँ भी है, आनंद वही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जाएंगे मनाली, हम जाएंगे स्विट्जरलैंड, वहाँ आनंद नहीं है। आनंद तो वही है। हम जाएंगे मनाली, बात करेंगे स्विट्जरलैंड, जब जाएंगे स्विट्जरलैंड तो कहेंगे मनाली की बात करेंगे।
होंगे दिल्ली में बम्बे की बात करेंगे, बम्बे में होंगे दिल्ली की बात, आप जहां है वहां होते ही नहीं। और कौन सा कर्म करते हैं आप कौन से कर्म की बात करने, कर्म नहीं करना चाहिए। आप कोई कर्म नहीं करते हैं, आपको भ्रम है कि आप कर्म करते हैं। ये सब कर्म जो है प्रकृति आपसे करा रही है। अगर प्रकृति सब कुछ करवाएगा तो गलत कुछ भी नहीं है तो ना संसार में कुछ भी गलत नहीं, गलत कैसे हो सकता है। इस शरीर की संरचना इस प्रकृति के द्वारा की गई है, प्रकृति के नियम के द्वारा हुई है, और पूरी प्रकृति अपने नियम से चल रही है। तब उसी प्रकृति को आप गलत कह देंगे, उसकी रचना को गलत कर देंगे, इसका मतलब आप खुद गलत हो जाएंगे। और जब आप खुद गलत हो जाएंगे तो आनंद कहाँ से मिलेगा। आप अपने रचनाकार को गलत कह रहे हैं। रचनाकार ने तो रचना हमारी की है, प्रकृति की है, मगर इंसान जो भी अच्छा बुरा कर रहा है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। संसार अच्छा बुरा है ही नहीं। ये प्रकृति की जो भी रचना है, इंसान है, वो अच्छा बुरा है ही नहीं। इंसान गलत हो ही नहीं सकता है। इंसान क्या है, प्रकृति का एक अंग है। आप एक प्रकृति के अंग है, हम भी प्रकृति के अंग है। अगर मैं कहूं कि आप गलत है या वह गलत है तो इसका मतलब आपके बनाने वाले को हम गाली दे रहे हैं। वो रचनाकार का, मैं भी रचना हूं। अब हम अपने माता पिता, अपने रचनाकार को कहें कि भैया आप गलत बना सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि हमें आनंद कहां से मिलेगा। और आपकी औकात क्या है कि आप गलत करते हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ गलत काम करूं। इस संसार में कोई भी गलत नहीं है। आप उठाकर देखेंगे आपको कौन सा काम गलत लगता है। मुझे तो कोई काम गलत लगता नहीं। छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ देखिएगा तो आपको लगेगा कि गलत है। एकदम टाइम फ्रेम बढ़ाइएगा तो लगेगा अरे प्रकृति की तो ये मांग थी, इसे प्रकृति से तो आया, इसलिए यहाँ गलत नहीं है। और जो इंसान गलत और सही में उलझा हुआ होता है वो आनंद से दूर हो जाता है। और जो कहता है सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा है, आप परमात्मा है, वो परमात्मा है, न आप गलत है, न वो गलत है, न मैं गलत हूँ, कोई गलत नहीं। जब गलत नहीं होगा तो दुख का कारण, दुख का कारण नहीं होगा। हम तो आनंद नहीं हर समय दूसरों की दुनिया में घूमते रहते हैं। जी हाँ, दूसरों की दुनिया में, और सोचते हैं कि हम दूसरों की वजह से दुखी हैं या खुश हैं। एक प्रयास करें, दूसरों को अपनी दुनिया में घूमने दें, यानी दूसरों को अपने लिए आनंद का स्रोत माने। आनंद के लिए सत्संग करें और हर वक्त करें, क्योंकि आप हर समय कुछ न कुछ विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं दूसरों के साथ। विचारों में भी आप दूसरों के साथ ही उलझे हुए रहते हैं, और वही आपका व्यक्तित्व और आपका भविष्य का आधार बन जाता है। अगर आप हर वक्त आनंद के लिए चर्चा करते रहेंगे, यानी सत्संग करते रहेंगे, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही रहेगा, परम आनंद ही रहेगा।